हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्वदीप एडुटेक यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिड्यूस्ड पोर्शन राइट ऑफ डन बाय द महाराष्ट्र बोर्ड। नाउ इन लास्ट वीडियो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उसका पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। 2.3 हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर, तो हम 2.4 करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बिफोर स्टार्टिंग 2.4 आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टैप दी बेल आइकन सो दैट हमारे अपडेटेड वीडियोस वो आपको अर्लीस्ट बेस पे मिले। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4। See, exercise 2.4 is a formula method. जैसे 2.2 was the factorization method, ये है formula method। ये second method we are going to discuss। 2.3 is a completing square method, लेकिन वो हमें ये साल सिलेबस में नहीं है, तो आज हम लोग समझेंगे formula method। Let's start with the formula। First of all हम लोग formula डिस्कस करते हैं। जो भी वेरिएबल होगा, let it be x, so x equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole upon 2a। ये फॉर्मूला मेथड है। दिस मेथड बेस ऑल सम्स वी हैव। क्लियर? नाउ x तो वेरिएबल है, वो तो हमें इक्वेशन में दिया ही होगा, बट व्हाट अबाउट दिस b, a एंड c, राइट? तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा है, हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ, राइट? सो इन दिस फॉर्मूला whatever कोएफिशिएंट विथ स्क्वायर टर्म वो होगा हमारा a, जो भी कोएफिशिएंट x के साथ होगा यानी मिडल टर्म वो होगा हमारा b, और द कांस्टेंट टर्म द लास्ट टर्म इज c, राइट? सो इस तरह से हमें abc का वैल्यू मिलेगा। Let's start with the question 1 first. Question 1. Right, question 1 is we have to find the value of, right, the value of, right, coefficients a, b, c, right? तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? एबीसी का वैल्यू फाइंड करना। बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात याद रखना है, जो भी इक्वेशन होगा वो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सपोज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू कंपेयर एंड फाइंड द आंसर। सी, वी आर टेकिंग द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम इज x square minus 7x plus 5, x square minus 7x plus 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वल टू 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड, सो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c equals to 0, राइट? तो हमारा a जो x स्क्वायर के साथ है वो होगा a, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो इट इज 1, सो a इक्वल टू 1। देन x के साथ जो होगा मिडल टर्म दैट इज अवर b, तो x के साथ कौन है? -7 c, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन शो करना कंपलसरी है। देन c यानी लास्ट टर्म, सो इट इज +5, तो इट इज 5, सम डन।
बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है ये, राइट। सेकेंड सम लेते हैं हम। सेकेंड सम ऑफ दिस, सेकेंड सम क्या है, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 5m माइनस 5, राइट। ये इक्वेशन है। नाउ सी, ये इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड जीरो है, सो वॉट एवर टर्म इज गिवन ऑन राइट हैंड साइड आप उसे कहाँ शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो 2m स्क्वायर एज इट इज प्लस 5m शिफ्ट होगा, इट बिकम्स माइनस 5m, प्लस माइनस 5 शिफ्ट होगा, इट बिकम्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके जैसा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरी सिंपल। अब लिखना है ऑन कंपेयरिंग विथ, राइट। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ a विथ स्क्वायर टर्म जो होगा दैट कोएफिशिएंट इज a, तो m स्क्वायर के साथ आएगा 2, राइट। देन b होगा -5 और c होगा 5। बहुत ही सिंपल सा सम है ये, राइट। नाउ थर्ड सम लेते हैं हम। थर्ड सम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। नाउ सी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 7y। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते, इक्वल टू क्या लेना है, 0, यहां पर है नहीं तो हम शिफ्ट करेंगे। सो y स्क्वायर माइनस 7y। अब देखिए आपके पास स्क्वायर वाला टर्म आ गया, आपके साथ पास x वाला टर्म है, मिडल टर्म, बट वी डोंट हैव द थर्ड टर्म। देखिए यहाँ थर्ड टर्म नहीं दिया, तो हमें क्या करना है, थर्ड टर्म के लिए प्लस साइन डालना है और 0, जो मिसिंग है उसको हमेशा प्लस डालना है और उसको 0 लिखना है, राइट। तो y स्क्वायर माइनस 7y इक्वल प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, b y के साथ है -7, c इज 0। यहाँ पर आपका सम नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का ये पार्ट है, ये आपको एग्जाम में 2 to 3 मार्क के लिए पूछते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमने क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है, इस तरह से हमें एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है ये एक्सरसाइज में, जरा अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 इज सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। यहां से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 2, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट सम हमें यहां दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, अब हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना है। फॉर्मूला ये रहा, इसमें हमें पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी। तो एबीसी का वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया है, वैसे ही हम फॉलो करेंगे। पहले हमें देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इक्वल टू 0, तो यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम डायरेक्टली जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है वही मेथड हम फॉलो करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर के साथ है कुछ नहीं तो 1,
B is 6, C is 5। ये हमारा ABC का वैल्यू फॉर्म हो गया। अब हमें उसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है। फॉर्मूला मेथड -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो अब हमारा वेरिएबल क्या दिया है, यहाँ पर x दिया है। अभी अंडर रूट में क्या है, b² माइनस 4ac। पहले हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b² माइनस 4ac। पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है या नहीं देख के पहले उसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके abc का वैल्यू निकालना है। और अब हम पहला स्टेप कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड का। फर्स्ट यू फाइंड b² माइनस 4ac का वैल्यू। सी abc का वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, b² यानी 6², then माइनस 4ac, a is 1, c is 5, so 4 into 1 into 5, so b² माइनस 4ac का आंसर क्या होगा, ये हो गया हमारा 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो b² माइनस 4ac इसका वैल्यू हो गया हमारा 16। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया है, x, तो हमें यहाँ x लेना है। अगर यहाँ वेरिएबल y दिया होता है यहाँ पर तो हम y लेते हैं, राइट। तो हम एक्स्ट्रा x, तो नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला मेथड। हम लोग फॉर्मूला सॉल्व लिखते हैं पहले। x इक्वल टू माइनस बी √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। So x equal to minus b. See what is b? It is 6. So minus 6 plus or minus, हमने b² माइनस 4ac का वैल्यू देखे 16 सॉल्व कर लिया, तो हमें वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट 16 हियर अंडर रूट अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 1, सो हमें यहाँ लिखना है 1। सो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस, अब देखिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 होल अपॉन 2 1 जा 2, राइट। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस है बीच में, तो हमें सिर्फ स्प्लिट करना है पहले। तो माइनस 6 हमें यहाँ बीच में एक बार प्लस लिख के स्प्लिट करना है, और x इक्वल टू माइनस 6 और सेकेंड टाइम माइनस लेके 4 अपॉन 2 लेना। क्लियर। सो x इक्वल टू, अब इसे हमें सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, राइट बिगर डिजिट के साइन, आंसर लिखेंगे माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। यहां माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 10 बिगर डिजिट साइन, सो यहाँ और करके लिखना है हमें x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2। यहाँ कैंसिलेशन होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। These are our roots. Clear? Clear? Understood? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now second sum, x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले ये देखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax²
plus bx plus c equals to 0. So a is 1, x square का जो कोएफिशिएंट होगा that is your a, b is -3 and c क्या होगा -2, right? Now सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. नो नॉट 0, पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज व्हाट -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए 1 इंटू सी -2. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या होगा, सी स्क्वायर ऑफ माइनस इज ऑलवेज प्लस, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9. अब मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है क्योंकि माइनस साइन भी है. पहले हम क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. नाउ माइनस माइनस प्लस. ओके, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 प्लस 8 क्या होगा 17. राइट, दिस इज अवर बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये उसका हमें वैल्यू मिल गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला. वेरिएबल क्या है x, सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. ठीक है, राइट. अब हम वैल्यूज डालेंगे तो x इक्वल टू सी, माइनस इज ऑलरेडी, b इज ऑलरेडी इन माइनस फॉर्मेट, b का वैल्यू -3. तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हम एक ही माइनस लिखते हैं. लेकिन ध्यान से, हमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए पहले क्या करना है, b का वैल्यू डाल दीजिए ब्रैकेट में -3. अब फॉर्मूला का माइनस है वो आप बाहर लिख लीजिए. ओके, प्लस और माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें मिल चुका है, यहाँ लिख दीजिए 17 होल अपॉन 2 इंटू a, वैल्यू ऑफ a इज 1. ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन. नाउ सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस. नाउ सी 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो एक प्राइम नंबर है, उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. राइट, तो उसे हम लोग ऐसे √17 ही लिखेंगे अपॉन 2 1 जा 2. अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्प्लिट कीजिए. सो x इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3. अब यहाँ प्लस लिख दिया है, माइनस लिख दीजिए, माइनस √17 अपॉन 2. ये हमारा आंसर हो गया. हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेना है सम नंबर 3, थर्ड सम क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0. पहले हमें क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, तो यहां पर है. राइट, सो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. सो वैल्यू ऑफ a, स्क्वायर टर्म के साथ जो होगा दैट कोएफिशिएंट इज a, b मींस द मिडल टर्म इज b 2 and c is -7. we got the variables, coefficient value of abc, ये हमें मिल गया. अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना. नाउ सी, वेरिएबल है यहाँ m, तो हम यहाँ x के प्लेस पे m लिखेंगे. सो m इक्वल टू, राइट, हाँ बिफोर दैट हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का
वैल्यू निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी इज व्हाट 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज c 3 एंड c इज माइनस 7। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्लियर। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर यहां हो जाएगा 4। अब देखिए फिर से हमें पहले नंबर का साइन करना है। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 4 8 88। ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बन गया। अब हमें क्या करना है आगे, अब हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ सी वेरिएबल m है, सो हम लिखेंगे m इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस और माइनस माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सो m इक्वल टू, अब देखिए माई बी वैल्यू पॉजिटिव है 2, तो हम सिर्फ यहां लिखेंगे -2 प्लस और माइनस, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट 88 आ गया है, तो आप यहां पर 88 लिखेंगे होल अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 3, तो हम यहां लिखेंगे 3। सो m इक्वल्स टू -2 प्लस और माइनस, अब देखिए 84, अरे 88 का फैक्टराइजेशन, अभी देखिए 88 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जैसे यहाँ 17 था जो प्राइम नंबर था, 88 प्राइम नंबर नहीं है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका आंसर हमें आ सकता है, तो उसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक रफ वर्क करके भी बता देता हूँ कैसे निकालना है। आप यहाँ 88 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से आएगा 44, 2 से होगा 22, 2 से होगा 11, 11 इज अ प्राइम नंबर, सो 11 1 जा 11। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट के लिए 2 सेम नंबर से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स से हमें स्क्वायर रूट के लिए 2 कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पर 2 और 11 है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करके 22 कर देंगे, लेकिन वो हमें अंडर रूट में लिखना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से हमें बाहर से मिला वो 2, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 11 2 जा 22, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये हमारा रफ वर्क के साथ हमने फाइंड कर लिया, क्लियर। अपॉन 2 3 जा 6। अब देखिए कई बार हमारी गलती क्या होती है, यहाँ भी 2 है, तो 2 3 जा 6 हम डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, बीच में प्लस और माइनस है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले अगर समझो न्यूमरेटर से कोई कॉमन नंबर आ रहा है, तो पहले आप कॉमन निकालिए फिर कैंसिलेशन कीजिए, राइट। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से न्यूमरेटर से, यहाँ न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हमें कॉमन लेना है तो हम ये अंडर रूट वाला नंबर नहीं देखेंगे, सिर्फ बाहर के नंबर देखने हैं 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, यहाँ -1 और यहाँ प्लस और माइनस √22, राइट, और यहाँ पर नीचे 6। अब आप इसे कैंसिल करके आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, राइट। तो हमारा आंसर क्या बन गया, m इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √22 अपॉन 3। अब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो अब हमें इसमें जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ स्प्लिट किया था वैसे स्प्लिट कर दीजिए। सो m इक्वल टू -1 प्लस √22 होल अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 होल अपॉन 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमें उसके रूट्स मिल गए।
ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। क्लियर, राइट? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we are going to solve further sums. I hope so आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी के जो सम्स है वो अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में किया था। सेम मेथड वी हैव टू अप्लाई हियर अगेन, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th। तो 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट? तो a का वैल्यू क्या होगा? 5, b इज -4, c इज -2, राइट? अब हमें क्या करना है? पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे। b स्क्वायर क्या है हमारे पास? -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज अवर 5 इंटू c -2, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, तो प्लस 16, 4 5 जा 20, 22 जा 40, माइनस माइनस प्लस, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 56। ये हमें आंसर मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वेरिएबल दिया हमें m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें यहाँ सॉल्व करना है। पहले हम वैल्यूज डालेंगे। m इक्वल्स टू, देखिए माइनस b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, जैसे हमने आगे भी समझा था। पहले आप b का वैल्यू -4 रख दीजिए। अब b का जो फॉर्मूला में साइन है वो माइनस डालना है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमें मिल चुका है 56 होल अपॉन 2 इंटू a यानी 5। a का वैल्यू 5 है, सो 2 इंटू 5। सो m इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस और माइनस। अब हमें यहाँ पर 56 है, तो 56 को हम क्या करेंगे? एक बार फैक्टराइज करके देख लेते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा 2 7 जा 7 प्राइम नंबर है 1। देखिए यहाँ भी फैक्टराइजेशन के मेथड से जाएंगे तो यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते, लेकिन यहाँ 2 और 7 कोई भी लाइक टर्म नहीं है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये 2 बाहर, 2 7 जा 14, 14 इज इनसाइड। इस तरह से आपको जो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, उसका आपको इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। नीचे डिनोमिनेटर 2 5 जा 10। अगेन देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो हमसे ये मिस्टेक हो सकता है कि हम डायरेक्ट कैंसिलेशन में जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है। तो क्या करना है? हमें न्यूमरेटर से पहले कॉमन फैक्टर निकालना है। सो m इक्वल टू 2 और 4 से 2 कॉमन ले सकते हैं। सो 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 14, 2 और 4 से 2 कॉमन, सो 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो सिर्फ रूट 14 अपॉन 10।
अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल इट, सो 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारा फाइनल आंसर फॉर्म होने के पहले क्या फैक्टर्स बन गए, सो m इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 5, सो m इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √14 में पहले एक बार हम प्लस फॉर्म में लिखेंगे अपॉन 5, और m इक्वल टू 2 माइनस फॉर्म में लिखेंगे माइनस √14 अपॉन 5। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। क्लियर? अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सम नंबर 3, सम नंबर 5 जरा अच्छी तरह से समझेंगे हम। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन है, हमने फैक्टराइजेशन में भी ऐसे सम्स पढ़े थे। व्हाट वी हैड डन देयर, हमने क्या किया था, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल टू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। लेकिन अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू 0, तो हम उसे शिफ्ट करेंगे। सो 3y स्क्वायर प्लस y, शिफ्ट दिस 6 ऑन अदर लेफ्ट साइड, सो ये अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम जैसे हमने आगे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equals to 0, so what is the value of a, स्क्वायर का वाला जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा a का वैल्यू दैट इज 3, b is 1, c is -6। we got the value of abc। अब हमें क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, सो 1 स्क्वायर माइनस 4 into a is 3 into c is -6, so b square minus 4ac, square of 1 क्या है 1, पहले नंबर 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, राइट? और माइनस माइनस प्लस, सो b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या मिल गया हमें 73। ये हमें मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या है, कोई वेरिएबल है y, सो y इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है? तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू क्या है 1, प्लस और माइनस, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 73 होल अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3, तो हम यहाँ पर फाइनल फॉर्म करते हैं। सो y इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस, देखिए 73 इज अ प्राइम नंबर, वो कोई टेबल में नहीं आता, ठीक है? तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। सो राइट रूट 73 एज इट इज अपॉन 2 3 जा 6। सो अब हमें क्या करना है, अब हम सिर्फ स्प्लिट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू -1, एक बार बीच में प्लस लेना है, रूट 73 अपॉन 6
और मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, और y इक्वल टू -1 माइनस √73/6। सो ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया, ये हमारे रूट्स मिल गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सम नंबर 6 कर रहे हैं। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। सी ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वल टू 0, राइट। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर वाला टर्म है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट इज a, मिडिल टर्म इज b एंड कांस्टेंट टर्म जो लास्ट है दैट इज c। अब पहले हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। तो b² यानी 13² माइनस 4 इंटू a है 5 और 8, तो b² माइनस 4ac, 13 का स्क्वायर है 169, या मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 28 जा 160। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 9। ये हो गया b² माइनस 4ac का वैल्यू। यहाँ मैं स्क्वायर जरा ठीक से लिख देता हूं, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला मेथड। तो x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सो x इक्वल टू b का वैल्यू देखिए 13 है, तो माइनस 13 प्लस और माइनस देखिए b² माइनस 4ac, इसका आंसर हमें 9 मिल चुका है। इन 2 इंटू a इज 5। सो x इक्वल टू माइनस 13 प्लस और माइनस देखिए 9 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 3 होल अपॉन 10। सो अब इसे सॉल्व करने के पहले हम इसे स्प्लिट कर देंगे। सो माइनस 13 प्लस 3 होल अपॉन 10 और x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 होल अपॉन 10। सो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बिगर डिजिट साइन माइनस 10 अपॉन 10 और x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बिगर डिजिट साइन 13 प्लस 3 16 डिवाइड बाई 10। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व करके क्या लेंगे, 10 1 जा 10 और यहाँ 2 8 जा 2 5 जा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। सो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। ये हमारे रूट्स मिल गए। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया गया है एक्टिविटी क्वेश्चन। अब एक्टिविटी क्वेश्चन कैसा है देखिए, आपको यही करना है, लेकिन उन्होंने हमें अलग अलग समझाया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन में लिख रहा हूं x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, राइट। अब हमें ए 1 बाई 1 सॉल्व करना है। पहला आपको स्टेटमेंट क्या दिया है सोल्यूशन में कि कंपेयर इक्वेशन ए x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 विद ax² प्लस bx प्लस c। हमें यही मेथड फॉलो करना है, लेकिन उन्होंने हमें एक्टिविटी बेस्ड
सॉल्व करने बोला है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ, रुकिए मैं जरा ऊपर ही लिखता हूं, यहां लिखेंगे ऑन comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. So a क्या होगा 1, b क्या है हमारा 2√3 और c होगा हमारा 3। ये हमें a b c का वैल्यू मिल गया। सेकंड हमें बोला है फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं सो दैट हमें एक्टिविटी बेस्ड कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो सेकंड लेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2√3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। सो अब देखिए यहाँ पर 2√3 है स्क्वायर में, सो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर तो लेंगे 4 और √3 का हो जाएगा 3, माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो ये हो गया 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर 0 हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर हमें मिल गया 0, ठीक। नाउ थर्ड हमें बोला है राइट द फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। वेरिएबल क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी is minus 2√3, माइनस बी माइनस 2√3 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर देखिए 0 आ चुका है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है 0 होल अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, राइट। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। माइनस 2√3, देखिए प्लस और माइनस 0, ये तो 0 यानी ये तो निकल गया। अब हमारे पास बचा है माइनस 2√3 अपॉन 2 1 जा 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2 और 2 कैंसिल्ड। तो मैं यहां लिखता हूं देयरफॉर x इक्वल टू माइनस √3, राइट। ये 2 और 2 कैंसिल्ड, तो माइनस √3 इज आंसर और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग ने पूरा 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा डाउट सॉल्विंग कंसेप्ट भी होगा, तो आपके इसके रिलेटेड या ये चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क अस, राइट। तो लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए सो दैट you get the updated videos. Thank you so much.